लगातार दूसरे दिन एक्शन मोड में सीएम भूपेश बघेल। लापरवाही पर मुख्यमंत्री ने पटवारी को निलंबित कर दिया। रघुनाथपुर के पटवारी को निलंबित किया गया है। तो किसानों से सीमांकन के नाम पर पैसा मांगने का आरोप पटवारी पर लगा, तो पटवारी पर एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश मुख्यमंत्री ने दे दिए। तो लापरवाही पर सीएम ने पटवारी को निलंबित कर दिया है तत्काल प्रभाव से। और उसके बाद अब पटवारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। किसानों से सीमांकन के नाम पर पैसा मांगने का आरोप पटवारी पर लगा है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि कोई भी पटवारी तंग करे तुरंत बताना, फैसला ऑन स्पॉट होगा। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से किया गया। तो लापरवाही पर मुख्यमंत्री ने पटवारी को निलंबित कर दिया। वो ट्वीट हम आपको फिर से दिखाते हैं, पूरा ट्वीट। क्या लिखा मुख्यमंत्री ने? उन्होंने कहा कोई भी पटवारी तंग करे तुरंत बताना, फैसला ऑन स्पॉट होगा। यह मुख्यमंत्री ने ट्वीट में कहा कि कोई भी पटवारी तंग करे तो तुरंत बताना, फैसला ऑन स्पॉट होगा। तो इसके अलावा सूरजपुर में भी सीएम बघेल का फैसला ऑन द स्पॉट दिखा। आवर्ती चराई गौठान निर्माण में लापरवाही बरतने पर उन्होंने कार्रवाई की। डीएफओ मनीष कश्यप और एक रेंजर को निलंबित यहां पर मुख्यमंत्री ने कर दिया। पूर्व प्रभारी डीएफओ बीएस भगत को भी सस्पेंड किया गया। गौठान से जुड़ी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई। गोविंदपुर के ग्रामीणों ने सीएम से यह शिकायत की। तो सीएम का यह अवतार इस वक्त एकदम आक्रामक अंदाज और यह अवतार। तो पूर्व प्रभारी डीएफओ बीएस भगत को भी सस्पेंड उन्होंने कर दिया। सूरजपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। तो किसी के खिलाफ जरा सी भी शिकायत, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री जगह जगह पहुंच रहे हैं। जाहिर है कि बेहद सावधान हो जाने की जरूरत अभी भी है अधिकारियों को, पटवारियों को, पंचायतों को। गौठान निर्माण में लापरवाही बरतने का आरोप लगा। तो पूर्व प्रभारी डीएफओ बीएस भगत को भी सस्पेंड किया गया। पटवारी पर भी गाज गिरी, डीएफओ पर भी गाज गिरी है। और अभी तो ये शुरुआत भर, मुख्यमंत्री का दौरा अभी शुरू हुआ है। वो मैराथन दौरा करने वाले हैं। सभी विधानसभा सीटों पर जाएंगे। जगह जगह लोगों से वो लगातार मिल रहे हैं। कहीं चौपाल लगा रहे हैं, कहीं पेड़ के नीचे बैठकर ग्रामीणों से मिल रहे हैं। इसके अलावा आज कई उनके अवतार देखने को मिले। बच्चों के संग गिल्ली डंडा भी खेलते रहे और नन्हे बच्चों को आज उन्होंने हेलीकॉप्टर की सैर भी कराई। तो ये मुख्यमंत्री का अंदाज और बेहद आक्रामक मुद्रा में है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर किसी के खिलाफ कोई भी शिकायत हो तो आप करें, कार्रवाई होगी, एक्शन ऑन द स्पॉट होगा। यानी कि मामला लटकाया नहीं जाएगा, लंबित नहीं रहेगा, फैसला होगा तुरंत। तो सीएम का नायक अवतार इस वक्त नजर आ रहा है। आवर्ती चराई गौठान निर्माण में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई। डीएफओ मनीष कश्यप और एक रेंजर को निलंबित कर दिया मुख्यमंत्री ने। तो पूर्व प्रभारी डीएफओ बीएस भगत को भी यहां पर निलंबित किया गया। वैभव शिवपांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए। वैभव, ये अवतार जो है इस वक्त बेहद आक्रामक अवतार है, आक्रामक अंदाज है मुख्यमंत्री का। और अभी ये शुरुआत भर है। आगे फिर इसका मतलब ये माना जाए कि गाज गिरेगी कई अधिकारियों पर, कई ऐसे कर्मचारियों पर। बिल्कुल अभितोष, एक कड़ा संदेश देने की कोशिश है सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से, कि अगर आप योजनाओं पर बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगे, उसका क्रियान्वयन अच्छा नहीं होगा, हितग्राहियों को लाभ नहीं मिलेगा, ग्रामीणों को लाभ नहीं मिलेगा, तो जाहिर तौर पर आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और यही दर्शा भी रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बीते 3 दिनों से सरगुजा क्षेत्र के दौरे पर है। हर दिन वो जो है किसी न किसी ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं जिनके खिलाफ ज़्यादा शिकायतें मिल रही है, जिनके खिलाफ गंभीर शिकायतें मिल रही है। और सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री उस चीज़ को देख और समझ पा रहे हैं कि लापरवाही हुई है तो किस स्तर पर हुई है। जिस स्तर पर भी लापरवाही हुई है उस स्तर पर जाकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्रवाई कर रहे हैं। पहले दिन हमने देखा था कि सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, फिर उसके बाद फिर कार्रवाई का सिलसिला चल पड़ा, पटवारी निलंबित हुए। और आज हमने देखा कि वन मंडलाधिकारी के ऊपर गाज गिरी है, डीएफओ के ऊपर गाज गिरी है और उससे संबंधित नीचे के जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है।
तो एक तो संदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने दौरे के दौरान दे रहे हैं कि ज़मीन पर अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, अगर आप उसको बेहतर तरीके से नहीं निभा रहे हैं तो आपके खिलाफ एक्शन होगा और उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल वैभव, ये अभी तो ये मानकर चलें कि इस तरीके से कार्रवाई होगी तो इसका मतलब शिकायतें भी फिर बढ़ गई होंगी, शिकायतों की फेहरिस्त भी फिर लंबी होगी यहाँ पर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसी को ही जानने और समझने के लिए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निकले हैं। हाँ। कि जिन योजनाओं को आम लोगों के लिए लागू किया गया है उसका सही ढंग से लाभ जो है आम लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, लोगों से बातचीत करके उसे समझना चाहते हैं और ये चीजें दिख भी रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरगुजा जिले में अपने दौरे की शुरुआत की है। सरगुजा संभाग आप देखिए 2018 में व्यापक जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को वहां से मिला था और 14 की 14 सीटें कांग्रेस के झोली में आई थी। अब 2023 की तैयारी में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है, सरकार जिस तरह से कामकाज कर रही है, तो कहीं से भी ये नहीं चाहेगी सरकार या मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे कि कोई कमी रह जाए, कहीं कोई गड़बड़ी रहे और उसका असर जो है चुनाव में पड़े। इसलिए वो सरगुजा संभाग के उस हर एक इलाके में पहुंच रहे हैं जहां से उन्हें भरपूर प्यार 2018 में और समर्थन मिला था। अब वहां की लोगों की शिकायतें दूर नहीं होगी तो निश्चित तौर पे इसका खामियाजा 2023 के चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आम लोगों से रूबरू होकर के वो योजनाओं की पड़ताल कर रहे हैं, हाँ। समीक्षा कर रहे हैं और ऑन स्पॉट जो है उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। और ये हम देख भी रहे हैं पिछले 3 दिनों में अब तक जो कुछ भी नजर आया है उससे यही सब झलक रहा है कि बहुत जगहों पर योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। खास तौर पे 2 महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, नरवा गरवा गुरुआ बारी जो कि सुराजी योजना के अंतर्गत संचालित है जिसमें गौठान शामिल है और दूसरा गोधन न्याय योजना जिसमें कि गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालन को बढ़ावा देने की बात हो इन रही है। योजनाओं का जैविक खेती कैसे की बात हो लाभ रही है। मिल रहा अगर है इस पर लोगों काम को, अच्छा नहीं ये होगा जानने तो की CM कोशिश साहब तो मुख्यमंत्री नाराज हैं। उन्हीं लोगों से पूछ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वैभव आपका।